हमने इनसाइट में लास्ट टाइम जो तो पढ़ाया था वो पाइवोट टेबल और स्लाइसर के बारे में पढ़ाया था बेसिकली, ठीक है। मेनली हमने ये ऑप्शन पढ़ाए थे, साथ साथ हमने कहा था इसके जो चार्ट वगैरह हैं वो भी ट्राई करने। ठीक, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाने वाले पेज लेआउट। पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे प्रिंटिंग के पर्पज से रहते हैं, ध्यान रहे। इन सारे ऑप्शंस का, जितने भी ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सब का काम हमारे प्रिंटिंग के लिए यूज में कराया जाता है। तो होगा क्या कि अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन ट्राई करोगे कुछ भी, तो उसका इफेक्ट आपको फाइल पे जाके या प्रिंट के अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे दिखाई देगा, अभी इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो हर एक ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, उन सभी का जो इफेक्ट है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? प्रिंट प्रीव्यू में। सो आप, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी कोई ऑप्शन आप ट्राई करोगे उसके बाद आपको क्या करना है? प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, तो आपको इफेक्ट समझ में आएगा। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से बढ़ाते हैं, ठीक है। थीम्स, कलर्स, फॉन्ट और इफेक्ट। सबसे पहले थीम ऑप्शन पे जाते हैं। थीम पर क्या रहता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसकी थीम्स होती हैं। थीम्स इन द सेंस, देखो पीछे आप चेंज हो रहा है फॉन्ट स्टाइल, इसका देखो चेंज हो रहा है। तो इवन अभी तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जब हम अगर कुछ लिख भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने एक अटेंडेंस शीट बना रखी है। अब देखो इस पर मैं इस पर मैं थीम वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या होगा, चेंज हो रहा है। देखो फॉन्ट स्टाइल, सब चीज़ें, तो ये हमारी थीम्स कहलाती हैं। पहले से बने हुए हमारे स्टाइल्स रहते हैं, बस वो चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। सेम टाइप से कलर्स में भी चीज़ें आती हैं और फॉन्ट भी, स्टाइल्स भी आते हैं। ये सब पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स है, बस हमें केवल उनको चेंज करना होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है? सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, देन वो सारा उसी के तरीके से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये वैसे ऑलरेडी एमएस वर्ड में भी ऑप्शंस हैं, पूरा का पूरा सेक्शन एमएस वर्ड का भी है। इसके बाद मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या चीज़ होती है? लाइक हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, फाइल पर गए, प्रिंट पे क्लिक करा, देखो ये प्रीव्यू आ रहा है। प्रीव्यू में ये टॉप से और लेफ्ट से कुछ मार्जिन्स आ रहे हैं, ठीक। इन मार्जिन्स को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो चारों साइड आ रही है। नॉर्मल कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पर हमने नैरो करा, नैरो में देखो मार्जिन्स घट जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, कम हो गए देखो मार्जिन्स, ठीक है। तो मार्जिन्स हैं यहाँ पर पहले से बने हुए, बस आपको उनको यूज करना है। इवन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे? कस्टम मार्जिन्स पर जाना है और यहाँ से टॉप में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, और ये सेंटीमीटर में शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ दिया, चारों साइड से 4 छोड़ देते हैं। चलो, जरूरी नहीं होता कि चारों साइड से इक्वली छोड़ा जाए, बट हम फिलहाल छोड़ रहे हैं यहाँ पर। अब प्रिंट, तो देखो 4 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ठीक है। वापस से इसको नॉर्मल ले आते हैं, नॉर्मल इसको। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है? ओरिएंटेशन हमारे दो तरीके से होते हैं, एक इसके अंदर आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स टू से, अगर आपको जो प्रिंट आउट है वो वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, इट मीन्स पोर्ट्रेट, और अगर आपको चौड़ाई में चाहिए तो लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट आता है, अगर हमें लैंडस्केप चाहिए तो हम लैंडस्केप करेंगे, और इसके बाद देखो हम इसका फाइल पे जाके प्रिंट करेंगे, तो देखो अब ये चौड़ाई में हो गया, ठीक है। और वापस से अगर हम इस पर क्लिक करके पोर्ट्रेट कर देंगे, देन ये वापस से पोर्ट्रेट पोजीशन में आ गया, ठीक है। समझ आया? ये पोर्ट्रेट पोजीशन हो गई। इसके बाद साइज। साइज हम कौन सा यूज करते हैं? A4 साइज। बाय डिफॉल्ट यहाँ लेटर साइज सेलेक्टेड है, हमें कौन सा चाहिए? A4 साइज। तो आप A4 पे क्लिक करेंगे। A4 में और लेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस रहता है। लाइक अगर हम देखो लेटर साइज देखें तो आ रहा है 21.59 सेंटीमीटर, और इसमें आ रहा है केवल 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर क्या है, प्रिंटिंग के लिए इतना डिफरेंस भी काफ़ी है। प्रिंटिंग के लिए इतना डिफरेंस भी काफ़ी है। नाउ यहाँ तक जो ऑप्शन थे वो सारे के सारे हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में पढ़ा चुके हैं, या हमने दोबारा रिपीट कराया है बस। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या है? अभी हम इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर ध्यान से देखें तो देखो जितना भी हमने बनाया हुआ है वो सारा का सारा प्रिंटिंग में आ रहा है, ठीक है। बट सपोज मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया प्रिंटिंग में आया, मुझे बस इतना प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इस एरिया को सिलेक्शन लिया, जितना भी एरिया मुझे प्रिंटिंग में चाहिए, 5 नंबर तक चाहिए मुझे जैसे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 5 नंबर तक चाहिए, तो मैंने क्या काम करा, सिलेक्शन लिया और प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करा, सेट प्रिंट एरिया। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, सिर्फ उतना ही रह गया ना, ठीक है। तो यही हमारे प्रिंट एरिया का काम होता है कि जितना भी एरिया आपको प्रिंटिंग में चाहिए आप उतना सेट कर दीजिए, तो उतना एरिया ही प्रिंटिंग में आएगा। वापस से अगर इसको हटाना है देन प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, देन अगेन ये फिर से नॉर्मल हो गया, ठीक। समझ आया? तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एरिया ऑप्शन की हेल्प से प्रिंटिंग के लिए एरिया सेट कर सकते हो, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ब्रेक।
ब्रेक में क्या है, हम क्या चाहते हैं जितना भी डेटा है वो सारा अलग अलग पेज पर आए, मतलब हर एक स्टूडेंट का डेटा अलग अलग पेज पर आए, लाइक विजय का अलग, सुमित का अलग, राकेश का अलग, हमें ऐसा कुछ करना है। ठीक, अभी क्या है, सारा डेटा कहाँ आ रहा है, एक ही शीट पर आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सारा डेटा एक ही शीट पर आ रहा है, पर हमें चाहिए अलग अलग शीट पर। तो मुझे कहाँ से अलग करना है, जैसे ये सुमित का डेटा अलग करना है, तो मैंने यहाँ रखा पॉइंटर, ब्रेक पर गए, इनसाइड पेज ब्रेक पे क्लिक करा, ऐसे यहाँ पर मतलब राकेश के यहाँ पर क्लिक करा, देन ब्रेक, इनसाइड पेज ब्रेक, देन अगेन अरविंद, ब्रेक, इनसाइड पेज ब्रेक, अलग अलग हो गए। अभी फिलहाल हमने इतने ही अलग अलग करे। फाइल में प्रिंट पर, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करो, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल बटन होल्ड करके जूम कराया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखो फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज। अभी हमने नीचे के डिवाइड नहीं करे थे इसलिए सारे डिवाइड होकर नहीं आ रहे। तो ये क्या काम करता है, पेजेस डिवाइड हो गए, समझ आए, यहाँ से क्या हो गया, पेजेस डिवाइड हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा इसमें पेजेस जब हमने डिवाइड करे तो इसमें एक छोटी सी दिक्कत आई। दिक्कत क्या है, ध्यान से देखो, ये जो हेडर है ये फर्स्ट पेज पर तो आया, देखो सेकंड पेज पर आया क्या, थर्ड पेज पर नहीं है, फोर्थ पेज पर भी नहीं है। पर जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, चाहिए होगा ना, विदाउट हेडर थोड़ा ना प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये हेडर वाली जो लाइन है अगर आपको हर पेज पर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये प्रिंट टाइटल्स नाम से ऑप्शन रहता है, ठीक है। प्रिंट टाइटल, आपको क्या करना है, इस प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें रो रिपीट करनी है। तो यहाँ पे रखा, जो भी रो रिपीट करनी है उनको सिलेक्शन ले लो, मुझे ये 2 रो रिपीट करनी है, ठीक है। देन आप ओके करो। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करो, फाइल पे जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, देखो फर्स्ट पर तो आ ही रहा था पहले से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, समझ आया, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए टाइटल्स आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि हर पेज पर आएगा। हटाना है इसको, देन अगेन प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे, देन आप ओके करेंगे। नाउ अगर आप हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, फर्स्ट पेज पर तो पहले से ही था, सेकेंड हट गया, थर्ड हट गया, फोर्थ, ठीक है, टाइटल्स हट गए। ये जो हमने पेजेस डिवाइड कर रखे हैं, अगर इन पेजेस को भी वापस नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो आपके पास क्या रहता है, ब्रेक के नाम से ऑप्शन रहता है, यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक, मतलब 1 बाय 1 करके हटाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुमित वाला नहीं चाहिए पेज अलग पे, मैं चाहता हूँ विजय और सुमित का फिर से एक पेज पर हो जाए, तो यहाँ रखा पॉइंटर, ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। अब देखो क्या होगा, चेक करते हैं एक बार फिर से, देखो ये दोनों एक पेज पर आ गए, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पेज ब्रेक था वो हटा दिया। और अगर सारे ही पेजेस एक बार में हटाने, वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, देन ब्रेक्स, रीसेट और पेज ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, देन ये सारे के सारे फिर से नॉर्मल हो गए, ठीक है। नाउ बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज लगानी है, अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में कोई इमेज लग कर आ जाए तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। देखो अभी हमने क्या काम करा, दोबारा समझ लेते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करा, ठीक है, और अभी पिक्चर क्या है, लोड पे दिखा रहा है, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इस टाइम पर। तो आपको क्या करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दो। तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते ही आपको पीसी से पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या काम करना है, कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक छोटा भी हम ले लेते हैं। तो देखो जी, पर ये ध्यान रहे प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये सिर्फ काम करने के लिए। पहचान कैसे प्रिंटिंग में नहीं आएगा, फाइल पे जाओ, प्रिंट चेक करो, तो देखो आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा। आप सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को पहचानने का कि वो प्रिंटिंग में आएगी या नहीं आएगी, प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर दो, अगर आपको पता, अगर वो प्रिंट प्रीव्यू में शो कर रहा है इट मींस वो प्रिंटिंग में आएगा, अगर वो प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं कर रहा है इट मींस वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। हटाना है इसको तो डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। प्रिंट टाइटल्स तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट से समझने से पहले हम स्केल समझ लेते हैं। स्केल अभी लिख कर आ रहा है 100%। अब इस स्केल का काम क्या होता है, हमने प्रिंट पे क्लिक करा और इसको थोड़ा जूम कम करके देखा। अब हमने देखा कि ये थोड़ा सा एरिया है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। देखो स्केल ऑप्शन क्या काम करता है, किसी भी चीज को प्रिंटिंग के लिए बड़ा या छोटा करने के लिए यूज करते हैं। स्केल जो ऑप्शन होता है, ये हमारा जो स्केल ऑप्शन है, इसका काम क्या रहता है, किसी भी चीज को प्रिंटिंग के लिए बड़ा या छोटा करना। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है ये प्रिंटिंग में थोड़ा बड़ा आ रहा है, आप यहाँ से स्केल क्या काम कर दो जी, 50% लिख दिया मैंने और एंटर कर दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा, फाइल पे गए, प्रिंट छोटा हो गया, प्रिंटिंग के लिए छोटा हो गया, एक्चुअल साइज वही है, ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए छोटा हो गया केवल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बढ़ाकर स्केल 150% कर दूं, 150% कर दूं और एंटर, अब देखो प्रिंटिंग के लिए फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू, अब क्या हो गया, अब ये प्रिंटिंग के लिए बड़ा हो गया, अब ये 2 पेज पर आ रहा है।
ठीक है, मतलब स्केल ऑप्शन क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंटिंग के लिए बड़ा या छोटा करने के लिए यूज कर देता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपको प्रिंटिंग में बड़ा करना है या प्रिंटिंग के लिए छोटा करना है, देन हम उस केस में स्केल नाम के जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं। अब हुआ क्या, अभी जब हमने स्केल बढ़ाया तो ये 2 पेज में डिवाइड हो गया। हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा है ना अपने आप एक ही पेज पर आ जाए, चाहे छोटा हो जाए पर कैसा हो जाए, एक ही पेज पर आ जाए। तो उसके लिए विड्थ और हाइट नाम का जो ऑप्शन है हम उसको यूज करते हैं। आप क्या काम करो, यहाँ पर जाओ, लाइक 1 पेज सेलेक्ट कर दो, ऐसे हमने 1 पेज। अब होगा क्या, ऐसा करने से अब आपका डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली 1 पेज पर ही आ जाए। अगर आपके पास कोई चीज बड़ी होगी, मतलब वो पेज से बाहर जा रही होगी, तो क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा और सेट कहाँ कर देगा, एक ही पेज में सेट कर दे। तो विड्थ और हाइट का काम ये रहता है कि आप प्रिंटिंग के लिए पेजेस सेट कर दो कि अगर आपका कंटेंट मान लो 4 पेज में आ रहा है और आप चाहते हो कि वो 2 पेज में आए, तो यहाँ से आप पेजेस डाल दो, पेजेस सेलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक करके छोटा करके उतने पेजेस में सेट कर देगा। समझ में आया? ठीक है। नाउ ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस हम बोलते हैं ये जो लाइंस हमारी आ रही हैं, ये जो लाइंस है इट इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस। व्यू पर अगर आप व्यू पे क्लिक कर देंगे देन ये ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी, हाइड हो गई, सारी लाइंस हाइड हो गई। अगेन दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो गई। ठीक है, अच्छा नॉर्मली ये लाइंस प्रिंटिंग में नहीं आती ना। फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँ तो देखो लाइंस प्रिंटिंग में नहीं आ रही ना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लाइंस प्रिंटिंग में नहीं आती, बट अगर आप चाहते हो कि ये लाइंस प्रिंटिंग में आए, बिना बॉर्डर लगाए भी आप चाहते हो कि प्रिंटिंग में आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे चेक मार्क लगा देना है और फाइल पर गए, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करा तो देखो जी, और हटाना है इसको, देन प्रिंट पे दोबारा क्लिक करो, अब देखो फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद हेडिंग्स, हेडिंग्स बोलते हैं ये जो ऊपर ABCD लिखा हुआ आ रहा है और जो 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन पे व्यू पे चेक मार्क लगा देते हो, देखो हेडिंग्स हाइड हो गई, दोबारा आप चेक मार्क लगा देंगे देन हेडिंग शो हो गई। ठीक है, समझ आया? ऐसे प्रिंट में बाय डिफॉल्ट ये जो ऊपर ABCD है 1 2 3 प्रिंटिंग में नहीं आते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि ये प्रिंटिंग में आए तो प्रिंट पे चेक मार्क लगा दो, फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक करो, तो देखो आ गए ABCD लिखे हुए 1 2 3 भी। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको ये प्रिंटिंग में चाहिए या नहीं। प्रिंट पर अगर आप चेक मार्क लगा देंगे देन ये अगेन फिर से हट जाएंगे, फिर से नॉर्मल हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर ध्यान है पेज लेआउट में हमने जितने भी ऑप्शंस पढ़े हैं वो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो प्रिंटिंग के पर्पज से हैं। इन सब का इम्पैक्ट आपको प्रिंट प्रीव्यू में ही दिखाई देगा। अगर कोई सोचे कि लाओ मैं ब्रेक कर दूं फिर मैं देखूं कुछ हो तो रहा ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? जब तक आप उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला।